अब देखिए इलास्टिसिटी का एक टॉपिक है पॉइसन रेशियो। देखो ना, ये तो पॉइसन रेशियो है ना पॉइसन रेशियो है। जैसे पॉल नहीं, पाल नहीं, पॉल। जैसे एक हिंदू उसमें पाल लिखते हैं, पाल फलाने पाल, ये पाल नहीं, पॉल। ठीक है, जो नहीं, वो हमें मतलब नहीं, ऐसे जो बनाया जाता है वो वाला है। ठीक है, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, पॉइसन साहब ने ये कहा कि भाई आप जब यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं तो आप कहते हैं किसी वायर पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी। वो डिपेंड करता है, अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो तो बढ़ जाएगी टेंसाइल, अगर कंप्रेस कर रहे हो तो घट जाएगी। लेकिन आप वहाँ उसकी मोटाई पे काम नहीं करते, जबकि उसकी मोटाई भी पतली तो होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि अगर किसी वायर को आप कहीं पर लोड लटकाते हैं तो इट्स लेंथ इंक्रीजेड बट इट्स थिकनेस डिक्रीजेस। उसकी थिकनेस डिक्रीज होती है। हाँ, वो एक अलग की बात है, फोर्स हटाने पर वायर अपनी पोजीशन पे आ गया है। क्योंकि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितने भी थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, उन सब में ये हम मान के चल रहे हैं कि वी आर डूइंग अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट से चेंज ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, ये वायर चूँकि मोटाई दिखानी इसलिए हम दिखा रहे हैं, ये वायर है, ये वायर है, वह इतना मोटा वायर, जी हाँ इतना मोटा वायर है, और इसकी लेंथ जो है कैपिटल एल है, और इसका जो इनिशियल डायमीटर है वो कैपिटल डी है। बात समझ में आ गई। अब इसमें फोर्स लगाते, देखिए फोर्स दो तरीके से लगा सकते हैं। आप ऊपर फिर फिक्स कर दो, नीचे वेट लटका दो, ये भी चलेगा, दोनों तरफ से खींच दो। तो हम फिलहाल ऊपर फिक्स ही किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नीचे वेट लटका रहे हैं, जब नीचे वेट लटकाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो वायर कुछ ऐसा होने वाला है। देखो ऐसे लेंथ बढ़ेगी, ये मोटाई इसकी कम हो जाएगी, मोटाई इसकी कम हो जाएगी और लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। यानी अब इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, डेल्टा एल बढ़ गई है, और जो मोटाई है वो डी माइनस डेल्टा डी हो गई है। हमने फोर्स फिलहाल यहाँ पर लटका दिया है mg। ठीक है, और जैसे ये फोर्स को हटाएंगे वायर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ दो तरीके से हो रहा है, लेंथ के फोर्स के एलांग लेंथ बढ़ रही है, और फोर्स के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में उसकी विड्थ कम हो रही है। ठीक है, तो फोर्स के एलांग जो उसकी लेंथ चेंज होती है उसके स्ट्रेंथ को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है उसे कहते हैं आप लेटरल स्ट्रेंथ, लेटरल स्ट्रेंथ। चूंकि ये अपोजिट होती है, उसके जस्ट 90 डिग्री होती है, इसलिए ये माइनस में लिखी जाती है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, या यूं कहिए बिकॉज डायमीटर इज डिक्रीजिंग इसलिए माइनस लिखा गया। माइनस न्यूमेरिकल में नहीं यूज किया जाएगा, केवल माइनस ये इंडिकेट करता है कि उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो पॉइसन्स रेशियो होता है, पॉइसन्स रेशियो जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेंथ। एलएस लिख दें, चलेगा? इसको मैं दोनों एलएस हो जाएंगे, सॉरी, लेटरल स्ट्रेंथ अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ लिख दें, शॉर्ट में चलेगा। इसे यहाँ पर सिग्मा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल सिग्मा कहलाता है ये। यानी कि माइनस डेल्टा डी अपान डी अपान डेल्टा एल अपान एल, ये इसका फार्मूला होता है। हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एल को ऊपर ले जाएंगे, डी को नीचे लिखेंगे, इंटू डेल्टा डी अपान डेल्टा एल। निगेटिव केवल ये इंडिकेट करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं दोनों, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपोजिट में है। ठीक है, इसलिए अपोजिट मतलब ये अपोजिट नहीं, मतलब ये लंबाई बढ़ा रहा तो एक घटा रहा है, ये अपोजिट का मतलब होता है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब चूंकि ये सेम क्वांटिटी की जो होती है वैल्यू, मतलब रेशियो होता है, इसलिए कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, अब जो कभी कभी इसकी नोट कर लिया ना, नहीं कभी कभी इसकी नोट कर लिया नहीं, मतलब नोट कर लिया ना, कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा कि जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 0.5 तक होती है, यानी जो लाई करती है वो -1 to
0.5, -1 से 0.5 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और मैक्सिमम केस में सिग्मा की वैल्यू 0 to 0.5 के बीच मानी जाती है। यानी अगर ये वैल्यू आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऑल द सब्सटेंसेस थ्योरेटिकल वैल्यू जो सिग्मा की होती है वो ये होती है, ठीक है। और इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो होती है, एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू ये मानी जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के बीच में होती है। ये वैल्यू अक्सर पूछी भी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हवा में बात नहीं हो रही है, समझ में बात आई नहीं आई। और यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल अगर कोई लेंगे तो वहाँ पर निगेटिव नहीं साइन लगा होगा। निगेटिव को ये शो कर रहा है कि ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल अपोजिट सेंस में है। अपोजिट, अब अपोजिट सेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, भाई किसी का अपोजिट उसके अपोजिट होता है ना। यहाँ अपोजिट का मतलब एक लेंथ को बढ़ा रहा है तो एक विड्थ को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए अपोजिट सेंस माना गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइसन रेशियो है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको।